सिटी एसपी, 5 डीएसपी और 6 थानेदार तथा कुल मिलाकर 100 पुलिस वाले पप्पू यादव के आवास को जाकर घेर लेते हैं। मानो लगता है कि पूरा का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पप्पू यादव पुलिस से कहते हैं कि रात को मैं आपके साथ किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। पुलिस के लोग कहते हैं कि आपको चलना ही पड़ेगा, आपको कानून का सम्मान करना ही होगा। हॉट टॉक होती है, बातचीत होती है। इसके बाद अंततः पप्पू यादव को पुलिस गिरफ्तार करके लेके अपने साथ चली जाती है। लेकिन इसके साथ कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। कहानियों का सिलसिला यह शुरू होता है कि साल 2021 में 11 मई को कुछ इसी प्रकार से पप्पू यादव को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनको 5 महीने जेल में रखा गया। पप्पू यादव ने उस वक्त पर राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा दिए गए एम्बुलेंसों को ढककर रखा गया था, इसका आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया था और इसका खुलासा किया था। अब दूसरी कहानी कि पप्पू यादव को इस बार इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि पप्पू यादव ने नीट छात्रा का जो पूरा मामला, पटना हॉस्टल गर्ल्स कांड जो पूरा का पूरा चल रहा है, इस पर लेकर के वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मैं बड़े मंत्री और उनके बेटों का खुलासा करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। तो क्या वाकई में पप्पू यादव को डराने के लिए यह सब कुछ हुआ? सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले नीट छात्रा की जो कहानी है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी है, इन दोनों के टाइमलाइन को समझिए। नीट छात्रा के साथ गलत होता है, यह आरोप लगा। इसके बाद से मामला सुर्खियों में आया, मामला बहुत बड़ा बन जाता है। पप्पू यादव इकलौते ऐसे नेता होते हैं जो इस मामले में खुलकर लगातार बोलते हैं। इसको अगर राष्ट्रीय मुद्दा किसी ने बनाया तो वो पप्पू यादव है। पप्पू यादव लगातार क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बड़े नेता और मंत्रियों के बारे में सारी जानकारी है, बहुत जल्द इसका खुलासा करूंगा। वो हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लेकर और उस अस्पताल को लेकर कहते हैं कि सबकी पोल खोलूंगा। और पप्पू यादव एक और गंभीर आरोप लगाते हैं कि जिस छात्रा के साथ गलत हुआ उसके परिवार को खत्म कर देने के लिए 7 करोड़ रुपए में यूपी से शूटर्स को हायर किया गया। मतलब उत्तर प्रदेश के शूटर्स को बुलाकर उस लड़की के परिवार को ही खत्म करा दिया जाए, इसकी तैयारी की गई है, ये पप्पू यादव कहते हैं। इसके बाद से पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस जाती है। जिस मामले में गिरफ्तारी की जाती है वो मामला लगभग 31 साल पुराना है। साल 1995 में पप्पू यादव पटना में एक मकान को किराए पर लेते हैं। अब मकान मालिक इस बात का आरोप लगा करके शिकायत दर्ज कराता है कि मकान को किराए पर लेते वक्त बिल्कुल नहीं बताया गया कि इसमें किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक व्यक्ति का कार्यालय बनाया जाना है, बल्कि केवल मकान को भाड़े पर लिया गया। अब इसके बाद से आरोप लगा कि पप्पू यादव ने उस मकान पर कब्जा कर लिया। यह 31 साल पुराना मामला है। एफआईआर दर्ज होती है। पप्पू यादव इस मामले की सुनवाई में शामिल नहीं होते। इसके बाद से कोर्ट वारंट जारी करता है और अदालत जब वारंट जारी कर देती है तब इसके बाद से पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती है। अब राजीव प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस मामला, इसके बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और अब नीट छात्रा का मामला और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी, ऐसे ही एक पुराने मामले में यह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों का विषय बन गया। सीधे तौर पर यह कहा जाने लगा कि पप्पू यादव जो नीट छात्रा का मामला था, इसमें जिस प्रकार से एक्टिव हैं, उससे कुछ लोगों को लगने लगा जो बड़े चेहरे हैं, हो सकता है कि वो मंत्री हो, आईएएस आईपीएस हो, कि उनका चेहरा सामने आ जाएगा। इसके डर से पप्पू यादव को गिरफ्तार करा लिया गया। ये तमाम प्रकार की कहानियां चल रही हैं। फिलहाल पप्पू यादव को अस्पताल ले जाया जाता है, वो बीमार होते हैं,
उनका इलाज चलता है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद एक बात और तय मान लिया गया है कि नीट छात्रा के मामले से ही इसके तार जुड़े हुए हैं। मतलब कि 31 साल पुराना मामला है। मामला ऐसा भी नहीं है कि किसी को उन्होंने गोली मरवा दिया या किसी के साथ उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ गलत कर दिया, बल्कि 31 साल पुराने मामले में वारंट जारी किया गया अदालत की तरफ से और इसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। कुछ ऐसा ही साल 2021 के मई में हुआ था जब राजीव प्रताप रूढ़ी, जो बीजेपी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा कद है उनका, उस राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा जो उनके निधि से या भारत सरकार, बिहार सरकार की निधि से एम्बुलेंस खरीदे गए थे, कोरोना के वक्त में उसको ढक करके रखा गया था, लगभग 25 से ज्यादा एम्बुलेंस। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ ऐसा ही इसमें भी है। दैनिक भास्कर भी अपनी रिपोर्ट में इस पैटर्न को लेकर के चर्चा करता है। सोशल मीडिया पर लोग भी इस पैटर्न को लेकर के चर्चा करते हैं। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से तमाम चर्चाओं के बीच हमने सोचा कि आपको इस 31 साल पुराने केस की कहानी बताई जाए। और यह केस वाकई में इतना गंभीर है कि किसी सांसद को रात के समय में गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या वाकई में ये तमाम चीजें समझने लायक हैं, तार्किक हैं? हमने इसीलिए ये पूरी की पूरी टाइमलाइन भी आपको बताई और पूरा का पूरा केस भी आपके सामने रख दिया है। नीट छात्रा के मामले को लेकर एक बात और समझिए, वो लड़की जिस जाति से ताल्लुक रखती है उस जाति तक के नेता उस पर चुप हैं, लेकिन पप्पू यादव लगातार बोल रहे हैं। और पप्पू यादव जब बोलते हैं तो सोशल मीडिया पर जो बड़े मंत्री हैं उनके बेटों को लेकर के चर्चा होती है। हम किसी का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद से यह मामला और अधिक सुर्खियों में आने लगता है। फिलहाल अब आगे क्या होगा इसके बारे में हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अब तक की जो कहानी थी, अब तक की कहानी हमने आपके सामने रख दी है। बाकी पप्पू यादव जिस प्रकार से एक्टिव हैं और ऐसा जुझारू नेता हमें नहीं लगता कि आज के समय में सच में आप कुछ उनके फैसलों से, उनके बयानबाजियों से ये कह सकते हैं कि वो आपको पसंद नहीं है। लेकिन कम से कम किसी मुद्दे पर पप्पू यादव को जो स्टैंड रहता है, इससे हर कोई मानता है कि हां, हम उससे सहमत हैं। और इस मामले में भी नीट छात्रा के लिए पप्पू यादव जितना बोलने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। आपकी प्रतिक्रिया फिलहाल इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।